बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटर्न तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब टाइम है ओएसपी वाइवा का। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि ओएसपी वाइवा को एक ही दिन पे रख दिया है। डैट मीन्स कि एक ही दिन पे देंगे, जान छूटेगी। शायद ये अच्छी बात हो उनके लिए, लेकिन आपको बताता जाऊँ कि अगर ओएसपी वाइवा एक ही दिन पे रख दिया है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे होता ये था कि पहले वाइवा होता था, तो वाइवा की लोग तैयारी करते थे और आधे दिन में भी ओएसपी तैयार हो जाती थी। इन शॉर्ट कि वो वाइवा के झंझट से आज़ाद हो चुके होते थे। लेकिन अब वाइवा ओएसपी एक ही दिन पे है। वाइवा की टेंशन ले लेके ओएसपी खत्म हो जाएगी, ओएसपी की टेंशन ले लेके वाइवा खराब ना हो जाए। तो ये डबल बर्डन आ चुका है। हाँ, छुट्टियाँ 3 से 4 छुट्टियाँ हो सकती है, 2 छुट्टियाँ हो सकती है, लेकिन बताता जाऊँ, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन कि एएसपी और वाइवा एक ही दिन पे कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या तो बंदा खत्म हो जाएगा उस दिन के एंड पर, ठीक है? अब वाइवा को एक साइड पे कर देते हैं, क्योंकि वाइवा तो आपको पता है एक्सटर्नल इंटरनल का खेल होता है, वो आगे देख लेना आप। ओएसपी के बारे में बात करते हैं। अब ओएसपी सेंट्रलाइज़्ड हो गई है, यूएचएस से बन के आएगी। लेकिन अब यूएचएस वाला इतना वेला नहीं है, इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि हर मेडिकल कॉलेजेस के लिए, क्योंकि किसी मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा बैचेस बनते हैं रोल नंबर वाइज़, किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी में कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज है जिसके 100 बच्चे हैं, ठीक है? तो उनके 3 से लेकर 4 बैचेस बन सकते हैं। लेकिन अगर निश्तर की बात करें तो 360 स्टूडेंट है, तो 360 में इतने सारे बैचेस बनते हैं, 10-12 तो बैचेस बन जाते हैं। क्या यूएचएस वेला थोड़ी है कि इसके लिए बना के देगा, इसके लिए बना के देगा, इसके लिए बना के देगा। हाँ, ये बात ठीक है कि ओएसपी सेंट्रलाइज़्ड हो गई है, लेकिन यूएचएस करेगा क्या? आपने ये समझना है। अब यूएचएस करेगा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, तो यूएचएस बना देगा इसके सपोज़ एग्ज़ाम्पल 15 से लेकर 20 सवाल बना दिया, ठीक है? ओके। उस 15 से लेकर 20 सवाल की क्या होगी, सेग्रीगेशन होके 10-10 आपके पेपर में आना शुरू हो जाएंगे। लाइक 20 सवाल हो गए, किसी एक पेपर में 10 सवाल आ जाएंगे, किसी और में 10 सवाल आ जाएंगे, किसी और में 10 सवाल। यानी यूएचएस बनाएगा सिर्फ 15-20 सवाल और उन्हीं में से रिपीटेशन कर करके वो 10 से 12 सवालों वाला पेपर बना लेगा। तो इस तरीके से ओएसपी चलेगी। दैट मीन्स के जो बंदे जिनके बैचेस लास्ट में है, उनके ऑलमोस्ट रिपीटेशन में आएगी। जो क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर वो प्रीवियस बैचेस वाले सारे तैयार कर ले, तो उनका कोई भी गलत नहीं हो सकता। दैट मीन्स के 15 से 20 जो क्वेश्चन हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं को तैयार कर लो, लास्ट वाले बैचेस की तो ऐश हो जाएगी। तो इस तरीके से ओएसपी आपकी सेंट्रलाइज्ड हो जाती होती है। क्लियर? ठीक है? तो ये तो आपको मैंने तरीकाकार बता दिया, यूएचएस इसको इस तरीके से लेके जाएगा। लेकिन मे बी अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन आपको मैंने थ्योरी समझा दिया। लेकिन बताता जाऊँ कि पहले ये होता था कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी कि आपके टीचर्स बता देते थे कि ये सवाल आ रहा है, इसको तैयार कर लो, इसको तैयार कर लो। लेकिन अब जो सील है पेपर की, वो उसी टाइम पे खुलेगी जब जब आएगी, आपका टाइम नज़दीक आएगा। इन शॉर्ट के यूएचएस की तरफ से भी आए भी होंगे, एग्जामिनर वाला आए भी होंगे, ठीक है? इन्विजिलेटर आया होगा, वो देख रहा होगा कि कहीं सील पहले खोल तो नहीं दी, चीटिंग वगैरह नहीं तो नहीं करवा रहे। इन शॉर्ट चीटिंग करने का काम थोड़ा-सा कम तो हुआ है, अब आगे अल्लाह जाने क्या होता है या नहीं होता। तो इसको आपने सीरियस लेना है ओएसपी को, वाइवा आप खुद देख लेना, ठीक है? अब ओएसपी पहले बात करते हैं स्पेशल पैथो की। अब स्पेशल पैथो की ओएसपी कैसे होती है? स्पेशल पैथो में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ना, वो ब्लड वाला सेक्शन है। कहते हैं कि 4 से लेके 5 स्टेशन तो शायद ब्लड के ही आ जाते होते हैं। तो ब्लड वाले को आपने खास तौर पर देखना है। स्पेशल पैथो में आपने करना क्या है? सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉपी खोलो। प्रैक्टिकल कॉपी में जो आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, लाइक स्टोमक का कैंसर है, तो स्टोमक वाले कैंसर का आपने क्या करना है? आपने जाना है रॉबिन पे जाना है, रॉबिन पे डायग्राम बनी होगी स्टोमक वाले कैंसर की, ठीक है? आपने उसको पढ़ना है और उसके क्लिनिकल फीचर पढ़ लेना। क्योंकि बताता जाऊँ कि एग्जाम में ओएसपी में आपका कंप्लीट सिनेरियो होगा और एक डायग्राम बनी होगी। डायग्राम इतनी फारिग होती है, पहली बात कि डायग्राम से आप पहचानोगे कभी भी नहीं। फिर भी डायग्राम को देख लेना, बिग रॉबिन में कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, इस जैसी तो आपको नजर आ जाएगी। लेकिन डायग्राम से हेल्प नहीं होती, फिर कैसे डायग्नोज करोगे, फिर कैसे क्लिनिकल फीचर लिखोगे, उस सिनेरियो से लिखोगे, ठीक है? दैट इज वाई मैं आपको कह रहा हूँ क्लिनिकल फीचर देख लेना। तो पहला सवाल आपका डायग्नोसिस करने से होगा। दूसरा सवाल में भी कॉज, इटियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी से मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। वंस अगेन मॉर्फोलॉजी से आपकी जान नहीं छूटी, वाइवा में भी पूछी जाएगी, ट्यूमर के नाम पूछे जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये इस तरीके से लेकर चलना है, ठीक है? वो खास तौर पे जो रॉबिन की डायग्राम है, रॉबिन के डायग्राम के नीचे 2-3 लाइनें लिखी हुई होती है, वो असल में मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होती है। उनको देख लो, आपकी कवर हो जाएगा। वैसे आपको डब्बे वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो हो गया स्पेशल बात होगा। कम्युनिटी का आपने क्या करना है? कम्युनिटी का आपने जो आपकी कम्युनिटी की कॉपी है, वहां से टॉपिक्स को देखो, ठीक है? और एक्सेल खोलो और एक्सेल से उसको मोटे-मोटे जो चीज़ें हैं, जो कॉपी में भी लिखी है या जो आपके वार टेस्ट में आ चुकी है, पहले उनको तैयार कर लो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं में से ही आएगा। तीसरा आ जाता है, तीसरा चौथा ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी है। दोनों क्लिनिकल सब्जेक्ट है, दोनों में 1 सेकंड डायग्राम होगी, डायग्नोज करने पे और ऑब्जर्व स्टेशन में आपने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होगा। इन शॉर्ट यूएचएस की ओएसपी आसान आने वाली है।